करोड़ों का काला खजाना। लीजिए, एक बार लक्ष्मी के दर्शन कर लीजिए, सुबह हो या शाम या फिर हो रात, इतने पैसों का दर्शन आम आदमी कहां से कर पाएगा? जरा सोचिए, ईमानदारी से काम करके कोई इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है क्या? नोट ही नोट, जिधर देखिए नोट ही नोट। इतने नोट के देखने भर से आंखें फटी की फटी रह जाएं। झारखंड में एक बार फिर काली कमाई का पहाड़ मिला है और नोटों का यह पहाड़ झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर मिला है। ईडी की टीमों ने करीब 9 जगह छापा मारा। ईडी को अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। झारखंड में करप्शन का आलम तो देखिए, नोटों का पहाड़ खड़ा है। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। आम आदमी सामने से इतना पैसा देख ले तो चक्कर खाकर गिर जाए। इतने नोट, सामने की बात तो छोड़िए, आम आदमी सपने में भी इतने नोट देख ले तो घबरा कर उठ जाए। इतने नोट नहीं, तस्वीरों में नजर आ रहे सिर्फ गड्डियां गिनिए। नोट गिनना आंखों की बस बात नहीं। झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? खैर, ये नोटों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये तो बस शुरुआत है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। उस वक्त इतने नोट मिले थे कि नोट गिनने वाली मशीनों ने धुआं फेंक दिया था। इतने नोट, यकीन मानिए, लगातार नोट गिनने के कारण मशीनें खराब हो गई थी, नई मशीन मंगानी पड़ी थी। अब लाजमी है, इतने नोट मिलेंगे तो सियासी हंगामा तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। साथ ही साथ अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। वरुण पुरोहित जी लीडर है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और धीरज कुमार पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और पांडे जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी जी के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे, नहीं करे तो मैं अपने डायरेक्टर को कहूंगी कि एक बार दिखा दें जरा आपको वो नोटों का पहाड़, वो अंबार, क्योंकि अभी भी गिनती तो जारी है। झारखंड की जनता ये पूछ रही है कि कितना पैसा और दबा रखा है आपने हम लोगों का। मुझे लगता है कि जैसे मेरे नाम में टाइटल का गलती हुआ है, वैसे नोट का गड्डी देकर कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को भी हो गया। अच्छा, कुछ ऐसा है तो आप बता दीजिए, उसको सही करवा देंगे। पांडे बता रही हैं। हाँ। और रही बात नोटों की गड्डी की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अधिकारी के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए बरामद होते हैं तो कोई एक दिन का तो पैसा होगा नहीं। प्रथम जेपीएससी के संजीव लाल जी सदस्य हैं और प्रथम जेपीएससी से आज 24 साल हो गए झारखंड के बने हुए। उस 24 साल में वो अर्जुन मुंडा के जो मंत्री थे उनके यहाँ भी आप सचिव कर रहे थे, रघुवर दास जी के जब मंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, सीपी सिंह जी के भी आप सचिव रहे थे। तो ये तो धन्य है, हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे गैर भाजपा सरकार है कि यहाँ पे छापा मरा जा रहा है, अफसर जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके घर से पैसे बरामद हो जा रहे हैं। ये सौभाग्य गुजरात के लोगों को नहीं मिल पाता है, यह सौभाग्य मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पे जो है एक कहावत है कि सैया भय चौकीदार तो फिर काहे का डर, कोतवाल माफ कीजिएगा चौकीदार नहीं। तो यहाँ तो सरकार की छवि को आड़े हाथ लेने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कई जो भी अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके आवास पे छापा मारेंगे, उनके रिश्तेदार घर छापा मारिएगा तो नोट बरामद होगा। ये उसी का उदाहरण है। और
छापा झारखंड में किया जा रहा है तो एक फायदा झारखंड वासी को जरूर है कि इससे कम से कम जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो भ्रष्टाचार करने में लिप्त रहते हैं, उनके अंदर डर बनेगा। तो अफसर किसके और हैं इससे साहब? झारखंडियों की जो दुबे जेब जी, ढीली हो रही है उस पे लगाम लगेगा। दुबे जी, अफसर किसके हैं? सरकार तो आप ही की है। अफसर हिमानी जी, मैं बता देता हूं कि अफसर किसी के नहीं होते हैं। कहावत है कि अधिकारी व्यापारी और ठेकेदारी होते हैं सरकारी। हाँ। 17 साल भाजपा की सरकार रही है। अरे पर सर, और पिछले 17 4 भाजपा साल की से तो आपकी सरकार सरकार है, है तो कि सबसे नहीं ज्यादा तो भाजपा है? है। पिछले 4 साल से तो आपकी सरकार है या नहीं है? और या जिस तरह से आप बोल रहे हैं, ये कहीं आप कह रहे हैं कि स्वीकृति है, क्योंकि कहीं तो कट मनी जो है वो इधर भी आ रहा है, तो इसलिए चुप्पी साधे रहिए और अपना जो मोटा पैसा है वो कमाते रहिए। ये कट मनी का एजेंडा जो है वो आप ही बोलिए, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। मुझे ये कहना है कि आज रघुवर दास जी को राज्यपाल बना दिया गया है ताकि उन पर कार्रवाई न हो, क्योंकि ये कानून है भाई, राज्यपाल और राष्ट्रपति पर डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। जितना जांच आप देख रही है ना, हाँ। इससे पहले पूजा सिंघल IAS थी, उन पर कार्रवाई हुआ था, उनके यहाँ से 20 करोड़ बरामद हुए थे। तो जितना जांच है घूम फिर के रघुवर दास जी के पास जा रहा था। हाँ। ये उसी समय टारगेट दिया जाता था मुख्य अच्छा, सचिव क्या के है कि द्वारा अपनी सभी बात अफसरों पर को नहीं कि बोलेंगे। आपको दुबे गाड़ी जी, करके मैं यहाँ समझ गई पहुंचाना और मैंने आपको और भरपूर समय दिया। अब एक बस सिद्धार्थ यादव जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने 17 सालों का वो हिसाब किताब गिनवा दिया, 4 सालों का तो कहा नहीं। अभी मौजूदा सरकार की तो आप बात नहीं कर रहे, आप पीछे चले गए। तो जरा हम हिस्ट्री यहाँ पर भी खंगाल लेते हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए हिमानी जी, अभी उन्होंने कहा कि टाइटल में कुछ गलती हुई है और फिर उन्होंने बताया कि मैं पांडे नहीं हूँ, दुबे हूँ। तो जितना पांडे और दुबे में फर्क होता है उतना ही फर्क है इनका और इनके पैसों में। ये जो कह रहे हैं ना कि हमारा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उतना ही रिश्ता नहीं है जितना उसमें फर्क है। कोई गलती नहीं है। अरे कितना मिला है? 5 मशीनें गिनने लग रही हैं, 7 बक्से भरे जा चुके, 35 करोड़ हो चुका है। देखा नहीं है झारखंड की जनता ने? जिस प्रदेश को गर्त में धकेलते जा रहे हो, जिस प्रदेश को लूटे जा रहे हो, टीवी पे बैठ करके कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ हमारी सरकार आ रही है तो इसलिए पकड़े जा रहे हैं। अरे आपकी सरकार ने कार्रवाई करी है क्या? कार्रवाई किसकी है? आपके एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करी है क्या? क्या राज्य सरकार की कार्रवाई की क्या? ये मोदी की सरकार है, इसीलिए जो ऐसा भ्रष्टाचारी चोर मिलेगा ना, घर में घुस करके निकालेंगे, घर में घुस करके। आपने क्या सोच लिया कि सबका पैसा लूटेंगे और निकल जाएंगे? और ये तो हिमानी जी, गुजरात में भी इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए ना। सुनिए, बात को भी सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए एक बार। हाँ, हिमानी जी देखिए, ये तो मंत्री के PA के नौकर हैं। सब इनके पास कितना इतना होगा? है। यस, करेक्ट। सोचिए मंत्री कितना होगा। और मुख्यमंत्री बाबू की तो क्या ही कहें, वो तो दे ही है, गए हैं अंदर, देखेंगे आगे। इनकी जो समस्या है वो ये है कि जो भ्रष्टाचार की आदत हो चुकी है और ये लोग जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन इस देश में करने लगे हैं, अब वो दौर जा चुका है हिमानी जी। और वो दौर इसलिए जा चुका क्योंकि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार को लेकर अब आप दोनों को रोक रही हूँ। दुबे जी, अब आपको रोक रही हूँ। आपको भरपूर मौका दिया, सिद्धार्थ जी ने उस पर काउंटर रिएक्शन दिया था। लेकिन वरुण पुरोहित जी, वैसे तो आपके नेता जो हैं वो रो रहे हैं, टिकट वापस लौटा रहे हैं, आप बीती सुना रहे हैं, लेकिन इतना था पैसा, अरे थोड़ा उनको भी दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वापस लौटा रहे हैं टिकट। लेकिन एक सेकंड सर, आ रही हूँ। दुबे जी देखिए, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। दुबे जी, मैं आ रही हूँ, अभी यही खत्म नहीं हो रही है डिबेट। मेरी बात सुन लीजिए। अरे सिर्फ आपके सुनने के लिए थोड़ी आए हैं, बोला आपने इतनी देर, कोई बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, 10 सेकंड में अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बाकी कैंडिडेट ने हाँ, मेरे किसी कैंडिडेट ने टिकट वापस नहीं किए हैं। मैं वरुण